लगाए। बोलिए संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु मामचंद दास जी महाराज की जय, सतगुरु श्री सुशील दास जी महाराज की जय, संत श्री मैनपाल दास जी महाराज की जय, संत श्री प्रवेश दास जी महाराज की जय, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी। आज संत श्री प्रवेश दास जी जो अपनी लाइफ की जीवन यात्रा संपूर्ण करके 28/3/2022 को सतगुरु महाराज के चरणों में विलीन हो गए। उन्हीं के उस अवसर पर आप सभी को सतगुरु रविदास महाराज जी के सत्संग का बागबार और सदा न मसलत होते और सदा न गुरुद्वार। ये गुरु का द्वार बार बार नसीब नहीं होता। आज संत जी की ब्रह्मलीन यात्रा पूरी होने के तत्पश्चात आपको सत्संग का सुनने का अवसर मिला और सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी जो भी शब्द प्रत्येक वक्ता के माध्यम से आपको दर्शाए जाए उनको अच्छी प्रकार से अमल करो और उनको गुणो, तभी सत्संग में आने का औचित्य तात्पर्य पूरा होता है। सतगुरु महाराज ने दर्शाया कि शब्दों मारे मर गए और शब्दों तज गए राज, शब्दों मारे मर गए और शब्दों तज गए राज, और जीने शब्द पहचानिया वो के सरगे का। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु महाराज ने कितनी अच्छी प्रकार से दर्शाया कि जिस भी मनुष्य के वो सतगुरु के शब्द लग जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। शब्द के हाथ पांव नहीं होते हैं, उसको चलाना पड़ता है। सतगुरु महाराज ने बताया कि शब्द शब्द सब कहें, शब्द शब्द सब कहें और शब्द के नहीं होता हाथ पांव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द करे घाव। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, यदि इंसान ने अपनी वाणी को मिठास ले लिया तो उस वाणी को सुन करके दूसरे के मन में भी वही विकल्प जागता है जो विकल्प वक्ता के माध्यम से दर्शाया गया है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ऐसा नहीं है सतगुरु संत कभी अपना शरीर ही पूरा करते हैं लेकिन वो विलीन रहते हैं। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जो रास्ता आपको दर्शाते हैं उसी के अनुरूप चलो। सतगुरु वो वस्तु होते हैं जिन्होंने आपके अंदर वो सत्शब्द पैदा कर दिया, वो ज्ञान का स्वरूप दे दिया जिसके माध्यम से वो आपके कायाकल्प के अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जब शब्द देते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं सतगुरु से नाम की प्राप्ति कर लेते हैं, उसका सिमरन तक नहीं करते। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब तक ये इंसान अपने अंदर उस सार शब्द को नहीं चलाता, उस काया कुंज के अंदर नहीं उतारता, तब तक इस जीवन का सत्संग के अंदर आने का कोई भी औचित्य पूरा नहीं होता। जब ये उस सत शब्द को अपनी काया के अंदर उतारता है तभी इसके अंदर के विकारों का विनाश होता है। तब तक विनाश नहीं होता, तब तक उन विकारों रूपी शत्रु पर उस ज्ञान रूपी तलवार का वार नहीं किया जाता। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रत्येक मनुष्य ने सत्संग के अंदर बताई गई बातों को अपने अंदर उतारना है और उन पर अमल करना है, तभी जीवन आपका धन्य बन सकता है। आपको अपने कर्म पर अटल रहना है। इष्ट देव महाराज गुरु रविदास जी ने भी बताया है, कर्म के ऊपर बताया है कि कर्म बंधन में बंध रहे, कर्म बंधन में बंद रहो और फल की न तजियो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सत भाषे रविदास। गुरु महाराज ने कितनी अच्छी प्रकार से बताया। अपना कर्म करते हुए इंसान ने पीछे नहीं हटना है, अपने कर्म पर अटल रहना है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सभी वक्ताओं को समय थोड़ा थोड़ा दिया गया है, तो सभी वक्ताओं का बराबर नंबर आना अनिवार्य हो। सभी के विचार आपने सुनने हैं और उन पर चलना है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अंतिम शब्द में हम अपने मुखारबिंद से एक ही वर्ड निकालेंगे कि जो भी इस आश्रम की कार्यकारिणी है वो आप सभी ने इस बालक को आकाश नामक रूपी बालक को आपने ये नहीं देखना है कि ये बच्चा है, उस गुरु का स्वरूप इसके अंदर विद्यमान है।
वृक्ष छोटा होता है या बड़ा होता है, अपने समय पर सब अपने ज्ञान में संपूर्ण हो जाता है और उस ज्ञान के स्वरूप को ही बरकरार लेकर के चलता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने इस बालक को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि उसी कार्य कारिणी के अनुरूप हम भी उसी कार्य कारिणी के अनुरूप यहाँ तक पहुंचे। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं बार बार यहाँ की आश्रम की कार्य कारिणी से बार बार अनुरोध करता हूँ कि इस बालक को अपने साथ लेकर के गुरु का स्वरूप मान करके अपने बरकरार साथ में लेकर के चलना है। बोले सच्चों में गुरु रविदास जी महाराज की जय।